किसी भी कॉइन को या फिर किसी भी टोकन को किस प्रकार से सेफपाल वॉलेट में डिपॉजिट कर सकते हैं। जिस भी एक्सचेंज से आप भेज रहे हैं सेफपाल वॉलेट में, उस समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अदरवाइज सेफपाल वॉलेट में आपको जो भी टोकन आप डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर कॉइन, वो आपको मिलेगा ही नहीं। किस प्रकार से आपको नेटवर्क में जो डिफरेंट है वो पता करना है कि आपका जो एड्रेस है वो कौन से नेटवर्क का है। कैसे आप एक ही कॉइन के मल्टीपल नेटवर्क निकालेंगे, बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर आप सेफपाल वॉलेट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेफपाल के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके काम का कोई भी वीडियो है, आप वीडियोस देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर आप किसी भी कॉइन को डिपॉजिट करना चाहते हैं सेफपाल वॉलेट में, तो सेफपाल का मोबाइल एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है, आपके अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। जो भी आपकी होल्डिंग्स होंगी फिलहाल सेफपाल के वॉलेट में, वो आपको दिखाई देंगी। अगर होल्डिंग्स नहीं है तो आपका बैलेंस 0 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कुछ डॉज कॉइन है, कुछ SFP है, कुछ शिबा इनू मेरे इस वॉलेट में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे होम स्क्रीन पे वो कॉइन ऐड कर लेना है जिसको आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए वो कॉइन यहाँ पे आपकी होम स्क्रीन पे नहीं है, तो आपको कैसे यहाँ पे ऐड करना होगा कॉइन को, बहुत ही डिटेल में जानना चाहते हैं, एक एक बारीकी से समझना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट मैं आपको शॉर्ट में भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको कैसे ऐड करना है। सो आपको यहाँ पे 3 डॉट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे मैनेज कॉइन्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप कॉइन्स को मैनेज कर सकते हैं, उस पेज पे आप पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पे आपको सर्च करना है वो कॉइन जिसको आप यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण से बताने वाला हूँ ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहता हूँ USDT, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, USDT, ठीक है। जैसे ही मैंने USDT यहाँ पे सर्च किया, मेरे सामने जो USDT है वो आ चुके हैं। बट अब यहाँ पे कंफ्यूजन है माइंड में एकदम बहुत ज्यादा। USDT मैंने सर्च किया, अब यहाँ पे तो बहुत सारे USDT आ गए। जैसे लिखा हुआ है USDT, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ERC20, फिर लिखा हुआ है USDT, ब्रैकेट में लिखा है TRC20। अब ये क्या है और एक्चुअल में मुझे कौन सा यहाँ पे जो टिक है या बोल सकते हो कि जो प्लस है, इस पे क्लिक करना है ताकि ये ऐड हो जाए मेरी होम स्क्रीन पे और मैं डिपॉजिट कर पाऊं। तो मैं कैसे ये आइडेंटिफाई करूं, इनकी कैसे पता करूं कि मुझे कौन सा यहाँ पे ऐड करना है और मैं कौन सा जो USDT है वो लेके आ रहा हूँ। मैं आपको 2 प्रोसेस बताऊंगा और दोनों प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप जिस भी कॉइन को डिपॉजिट कर रहे हैं वो कौन से नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखा हुआ है USDT, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ERC20। आप जो भी कॉइन को सर्च कर रहे हैं और जो भी कॉइन आपको सर्चिंग रिजल्ट में यहाँ पे दिखाता है, स्टार्टिंग में उसका नाम लिखा होगा और ब्रैकेट में नेटवर्क लिखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है USDT, नीचे लिखा हुआ है Tether USD, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ERC20। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ प्लस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, ये ऐड हो जाएगा। और अगर मैं इस एड्रेस को कॉपी करके जिस भी एक्सचेंज पे लेके जाऊंगा और अगर मैं वहां से भेजूंगा, तो मुझे वहां पे नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा ERC20, यानी कि इथेरियम का नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा। सो पहला जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, वो नेटवर्क का नाम होता है। दूसरा, USDT का आपको लोगो दिख रहा है, USDT के अंदर आपको इथेरियम का लोगो दिख रहा है, यानी कि जो ये USDT है ये इथेरियम के नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। जैसे नीचे आइए, इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है USDT एंड ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है TRC20, यानी कि ये जो USDT है, अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से भेज रहा हूँ तो मुझे वहां पे ट्रॉन का जो नेटवर्क है वो सेलेक्ट करना होगा TRC20 एंड यहाँ पे जो ट्रॉन का लोगो है वो भी है USDT में। सो आपको क्लियरली ऐसे ही देखते ही पता लग जाएगा। अगर आप एक पुराने यूजर हो, आपको सालों हो चुके हैं, जैसे ही आप देखोगे ना, आपको पता ही लग जाएगा कि ये कौन से नेटवर्क का है। बट नए यूजर हो तो मेक श्योर ब्रैकेट में पढ़ ले कि क्या लिखा हुआ है, ऐसे अटकल से काम ना चलाएं, अदरवाइज फिर आपका जो पैसा है सिंपली वो अटक जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। मैं किसी ऐसे कॉइन को सर्च करता हूँ ताकि आप उससे रिलेट कर पाए। डॉज कॉइन को मैं बेसिकली यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉज सर्च कर लिया, अब यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे जो डॉज कॉइन्स है वो आ चुके हैं और कुछ अदर कॉइन भी। जैसे कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है डॉज और कोई ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, नीचे लिखा हुआ है डॉज कॉइन। अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लेता हूँ, सो ये डॉज कॉइन यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा एंड ये जो डॉज कॉइन है ये खुद का जो ब्लॉकचेन है उसको सपोर्ट करेगा। सो जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म से भेज रहे हैं, सो वहां पे स्पष्ट लिखा होगा डॉज कॉइन, सो आप उस नेटवर्क को सपोर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है डॉज, ब्रैकेट में लिखा हुआ है BEP20, यानी कि ये बाइनेंस स्मार्ट चेन को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी मैंने कॉइन्स ऐड किए थे वो सारे कॉइन्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। सो सबसे पहला स्टेप है कि आप जिस भी कॉइन को डिपॉजिट करना चाहते हैं जिस भी नेटवर्क पे, वो आपकी होम स्क्रीन पे होना चाहिए। दूसरा स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी एक्सचेंज से भेज रहे हैं जिस भी कॉइन को, पहले वहां जाइए और देखिए
ये कि वो विड्रॉल में कौन कौन से नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण से समझ लेते हैं। सो जैसे मैं बाइनेंस एक्सचेंज पे आया और फॉर एग्जांपल मैं यूएसडीटी को डिपॉजिट करना चाहता हूँ सेफपाल पे। सो यहाँ पे मुझे नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं कि जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो यूएसडीटी को भेजने के लिए कौन कौन से नेटवर्क सपोर्ट करता है। सो यहाँ पे जो भी नेटवर्क सपोर्ट कर रहा है उसी का मुझे जो एड्रेस है वो लाना होगा यूएसडीटी का। तो जैसे यहाँ पे पॉपुलर जो ब्लॉकचेन है जैसे बीएनबी है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, उसके बाद में ERC20 है, पॉलीगन है, सोलाना है, ट्रॉन का है। सो आप इनको यूज कर सकते हैं, फीस भी बहुत कम लग रही है। सो आप जिस भी कॉइन को डिपॉजिट करना चाहते हैं सेफपाल वॉलेट पे, सबसे पहले उस कॉइन को आप ऐड कीजिए एंड नेटवर्क को मेक श्योर कर लीजिए कि जिस भी प्लेटफॉर्म से आप कॉइन भेजना चाहते हैं सेफपाल वॉलेट में वो नेटवर्क वहां पे सपोर्ट करता हो। अगर नहीं कर रहा है तो आप सेम कॉइन को दूसरे नेटवर्क पे ऐड कर लीजिए सेफपाल वॉलेट में, उसके बाद में आप डिपॉजिट कर सकते हैं आसानी से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो सेफपाल वॉलेट है उस पे BNB को डिपॉजिट करना चाहता हूँ BEP20 नेटवर्क पे। सो यहाँ पे ये रहा BNB BEP20 नेटवर्क पे, इसमें मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जितने भी मैंने ट्रांजेक्शन किए होंगे वो सभी ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। बहुत सारे ट्रांजेक्शन है वीडियो बनाने के लिए क्योंकि मैं वॉलेट यूज करता हूँ इसीलिए। अभी यहाँ पे मेरे पास 0 बैलेंस है, मैं यहाँ रिसीव पे क्लिक करूंगा। आपको यहाँ पे QR कोड भी दिखाई देता है, अगर आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको वो एक्सचेंज या फिर वो वॉलेट ओपन करना है जिसके माध्यम से आप भेजना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रस्ट वॉलेट से भेजना चाहता हूँ। तो ट्रस्ट वॉलेट में मेरे पास कुछ BNB रखे हुए हैं BEP20 नेटवर्क पे, जो फिलहाल मेरे पास वैल्यू बनती है वो $8.3 के समथिंग इसकी वैल्यू बन रही है। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में सेंड पे क्लिक करूंगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद में जो एड्रेस में लेके आया था सिंपली वो एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद में मैं कितना अमाउंट भेजना चाहता हूँ वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपका जो ट्रांजेक्शन है सिंपली वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। विद इन 5 to 10 सेकंड में जो आपका ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, 0 मेरा बैलेंस हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो मैंने ट्रांजेक्शन किया उसकी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वापस से आ जाता हूँ सेफपाल वॉलेट पे एंड एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, सो आप देखेंगे बिना रिफ्रेश हुए भी जो मेरा बैलेंस है वो शो कर रहा है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन वाला पेज है यहाँ पे कुछ एक नोटिफिकेशन मुझे मिला है जहाँ पे लिखा है कि आपको जो BNB है वो रिसीव हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा सो यहाँ पे मुझे ट्रांजेक्शन वाले पेज पे लेके आएगा एंड अगर मैं रिसीव पे क्लिक करूंगा सो जस्ट 1 मिनट पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ है मुझे दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करूंगा सो अगेन बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई देंगी। सो ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप सेफपाल वॉलेट में किसी भी कॉइन को डिपॉजिट कर सकते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है किसी भी कॉइन को डिपॉजिट करना। सिर्फ आप जिस भी कॉइन को डिपॉजिट करना चाहते हैं उस कॉइन को होम स्क्रीन पे ऐड कीजिए एंड नेटवर्क वेरीफाई कर लीजिए अच्छे से। जिस भी प्लेटफॉर्म पे भेज रहे हैं क्या आपने जो कॉइन को ऐड किया सेफपाल वॉलेट में वो नेटवर्क वहां पे सपोर्ट कर रहा है या नहीं उस कॉइन में। अगर नहीं कर रहा है तो फिर दूसरा सेम कॉइन ऐड कीजिए अदर नेटवर्क पे। सो आसानी से फिर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डिपॉजिट करने में समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।